सो हेलो एवरीवन। हम जानते हैं कि अगर दो चार्जेस एक स्पेस में रखे हुए हैं तो उन पर क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर स्पेस में एक ही चार्ज है तो उसमें क्या होगा स्पेस का। उसके अराउंड स्पेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर उस चार्ज का उस स्पेस में क्या भी रोल रहेगा वो स्पेस में कैसे होगा। या फिर जब दो चार्ज रखे हुए रहते हैं तो उन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे अप्लाई होता है। तो यही कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, लेट से ये एक मेरा स्पेस है। ठीक है, मेरा एक स्पेस है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो ये जो चार्ज है प्लस क्यू, ये अपने अराउंड के स्पेस में क्या इफेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली जब भी एक चार्ज रखा हुआ रहता है वो अपने सराउंडिंग जो स्पेस रहता है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट अप्लाई करता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो अपने अराउंड का लेट से ये एक स्पेस है, इस स्पेस को कुछ चेंज करेगा। लेट से यहाँ पर चार्ज नहीं था, ठीक है, यहाँ पर चार्ज नहीं था तो ये जैसे स्पेस था, अब ये कुछ स्पेस है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक चार्ज को लेके प्लेस कर दिया प्लस क्यू। तो ये जो प्लस क्यू है, ये इस स्पेस पर क्या कुछ चेंज करेगा, उसी को हम बोलते हैं, उसको हम डिफाइन करने के लिए हमने एक नाम दिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज के लिए जो कुछ भी चेंजेस होता है कहाँ पर, उसके सराउंडिंग्स में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, समझ आ गया। यहाँ पर एक और बात हम लिख सकते हैं कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। मीन्स एक कुछ भी नहीं था, एक स्पेस था। मैंने क्या किया, कोई भी चार्ज लगा रखा, प्लस क्यू, प्लस टू क्यू, प्लस थ्री क्यू, प्लस फोर क्यू, या फिर नेगेटिव चार्ज हो, प्लस माइनस क्यू, माइनस टू क्यू, माइनस थ्री क्यू, कुछ भी चार्ज हो, हम लाके उसको एक खाली स्पेस में रख दिया। तो वो चार्ज क्या करेगा, उसके अराउंड जो भी स्पेस होगा उसको वो थोड़ा सा चेंज कर देगा। मीन्स ऐसा कुछ इफेक्ट आएगा जिसमें क्या होगा, उसका कुछ इफेक्ट आएगा, जो प्लस क्यू हमने रखा उसका कुछ इफेक्ट आ जाएगा उस स्पेस में। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम विजुअलाइज कैसे करेंगे, देखो। लेट से मैंने क्या किया, एक प्लस चार्ज रखा प्लस क्यू। ओके, ठीक है। देन मैंने इसके आसपास एक और चार्ज लाया क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या होता है, ये होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज बेसिकली होता है क्या है, बेसिकली हम इसको एक लैब के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज करते हैं कि जैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है कि हम कैसे इलेक्ट्रिक, हमको कैसे पता चलेगा कि स्पेस में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है, हम तो ऐसे खाली एक्शन नहीं देख सकते हैं। तो उसी को चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये प्लस क्यू रखा, प्लस क्यू के पास में एक चार्ज रखा क्यू नॉट, जो कि है टेस्ट चार्ज। इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोला जाता है, बिकॉज हम इसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये वेरी स्मॉल रहता है। स्मॉल इसलिए रहेगा क्योंकि ये और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ना कर सके अपने सराउंडिंग में, इसलिए हम क्यू नॉट को हमेशा स्मॉल और पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो देखो, ये क्यू नॉट है, प्लस क्यू है, ये भी क्यू नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, कहाँ पे, अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। सो यहां से हमको क्या पता चला कि, लेट्स देखो, हमने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, वहां पर एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं,
तो वो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो किस लिए रिपेल कर रहा है, तो ये रिपेल कर रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ किसका, प्लस क्यू का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसके लिए क्यू नॉट क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो बेसिकली प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जनरेट होगा किसके लिए, प्लस क्यू के लिए। समझ आ गया। सो क्यू से अगर प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे जाएगा। अवे जा रहा है मीन्स वहां पर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। समझ आ गया। जैसे ये लेट्स है, मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा और ये क्यू नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स माइनस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या करता है, अपने स्पेस उसका जो सराउंडिंग होगा उसमें एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हमने पढ़ा क्या, कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली किस लिए अप्लाई होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई नहीं हो पाएगा दो चार्ज के बीच में। क्लियर, समझ आ गया। सो ये मैं क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is the force experienced by a unit पॉजिटिव चार्ज। कौन फील कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील करेगा। हमेशा जब भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ऑब्जर्व करोगे ना, तो उसके लिए हमेशा एक टेस्ट चार्ज लिया जाता है जो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत स्मॉल होता है, ताकि वो और कोई अपने आसपास वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना प्रोड्यूस कर सके। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, एक क्यू चार्ज है तो उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक क्यू नॉट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करेगा, वो ओवरलैप कर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू नॉट को हमेशा स्मॉल लेते हैं, ताकि वो और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास में प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है। एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, और ऊपर एक एरो लगाया जाता है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। सो ई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एफ बाय क्यू नॉट। एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके किसके बीच, जो हम चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच। सो उसमें कितना फोर्स लग रहा है वो है एफ, और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। देन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स क्या होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, क्या क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करता हूं तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसका कुछ डायरेक्शन भी आएगा। क्लियर, समझ आ गया। इसका जो फॉर्मूला होता है देखो, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। ठीक है, लेट्स जैसे कि ये वाला देखो एग्जाम्पल, इसमें क्या कर रहा है, अवे जा रहा है इलेक्ट्रिक, मतलब क्यू नॉट जो है अवे जा रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू से बाहर की तरफ जाएगा। इसमें क्यू नॉट क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो भी डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। हमेशा ये याद रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है, मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसको वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर वो अंदर आ रहा है तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए अंदर आएगा, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसका फॉर्मूला कैसे आता है। सो ई इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला,
फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्यू नॉट था टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना लग रहा है, क्या पढ़ा था फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वेयर। इधर क्यू वन क्या है प्लस क्यू, और क्यू टू क्या है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, होल डिवाइडेड बाई क्या है क्यू नॉट है, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वेयर इंटू क्यू नॉट है, सो ये हो जाएगा वन बाय क्यू नॉट, सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, सो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होगा, इसका बस मैग्नीट्यूड है, के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अगर हमको डायरेक्शन भी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जैसे फोर्स में किए थे, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन अगर करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका वेक्टर फॉर्म लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हमको क्या लेना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मीन्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आएगा। देखो ई का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा आर क्या, ओके। देखो अगर ए वेक्टर है तो ए क्या आता है, ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, आर क्या मीन्स आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो आर स्क्वेयर है ये क्या है, ये भी आर का मैग्नीट्यूड ही है। सो ये जो दो है नीचे, आर स्क्वेयर और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर वेक्टर का मॉड होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। समझ आ गया। सो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। ओके, क्लियर, एकदम क्लियर। देन देखो ई का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू बाय आर स्क्वेयर मैग्नीट्यूड, मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वो कैसे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वेयर। मीन्स जैसे जैसे हम क्यू से आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सेंटर पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, मीन्स अगर हम सेंटर से यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे चार्ज से, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस तरीके का कुछ ग्राफ हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है। क्लियर, जैसे फोर्स में था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में है। उसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। उसमें बस दो चार्ज थे, इसमें सिंगल चार्ज है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। क्लियर एकदम, कुछ डाउट वगैरह नहीं है। देन देखो हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, लेकिन इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ये बहुत मतलब ये क्या है, विजुअलाइजेशन है बस। इसका मतलब कोई हम खुले आंख से ऐसे नहीं देख सकते हैं, इसको हमको बस विजुअलाइज करने के लिए ये कॉन्सेप्ट को लेके आए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रूल्स कुछ होते हैं, ठीक है। सो रूल्स क्या क्या होंगे, फर्स्ट रूल, जो फील्ड लाइन होता है उसका कुछ डायरेक्शन होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अवे जाते हैं और नेगेटिव चार्ज से टूवर्ड आते हैं, ठीक है। सो फील्ड लाइंस, और हम ये भी बोल सकते हैं कि अवे जा रहे मीन्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहे और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे मीन्स नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and ends at
नेगेटिव चार्ज। क्लियर? मीन्स लेट से एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, यहां से ऐसे आगे जाएंगे, प्लस क्यू से बाहर आ रहे हैं, और टूवर्ड्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया? क्लियर? ओके। देन सेकेंड पॉइंट इज no two field lines intersect each other। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। मीन्स अगर एक चार्ज प्लस क्यू है तो इस तरीके से दो फील्ड लाइंस कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है? तो ये क्या है, रॉन्ग है। ओके। ओनली क्या होगा, मीन्स कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करें। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इस वाले जो पॉइंट पर ना दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाए, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके। क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट सोचो कि लेट से एक मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट से एक स्पेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ओके, मैंने कुछ एक स्पेस लिया, लेट से ये मैंने एक स्पेस लिया, यहाँ पर क्या है, ई जीरो है। तो एक ये बात बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या यहाँ पर चार्ज भी जीरो हो जाएगा? बिकॉज ई का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो क्या चार्ज भी जीरो हो जाएगा? सोचो, चार्ज जीरो होगा? बेसिकली क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब कि देखो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो। लेट से मैं ये बोलता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे डाइपोल होता है, तो सेंटर पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। सो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो चार्ज जीरो होना, मतलब चार्ज को जीरो होना ही पड़ेगा, ये कभी भी नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है? क्लियर? समझ आ गया? सो बस आज के लिए इतना ही। देन आज हम बस थोड़ा सा बेसिक पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? थैंक यू।